हेलो एंड वेलकम टू द देजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है। क्लास 11th के जैक बोर्ड का जो एग्जाम है उसकी डेट आ चुकी है और उसका एग्जाम जो होने वाला है वो 17 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक कराया जाएगा, जिसमें 18 तारीख को आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर है, साइंस वाले बच्चों का। उसका मॉडल सेट भी जारी हो चुका है। तो केमिस्ट्री का जो मॉडल सेट है उसके आंसर की और सॉल्यूशंस को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि संपूर्ण एग्जाम जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स मेनली उसका जो मॉडल सेट होगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम्स में आने की संभावना जिनकी प्रबल है उनका प्रैक्टिस इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मॉडल सेट जो जारी किया गया है जेसीईआरटी के द्वारा क्लास 11th का केमिस्ट्री का, इससे जो रसायन शास्त्र का जो पेपर आप देख रहे हैं अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो दोनों माध्यम के बच्चों के लिए लाभकारी होगा, हिंदी माध्यम के भी बच्चों के लिए और अंग्रेजी माध्यम के भी बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओएमआर शीट पर आपकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 40। ठीक है, 40 नंबर के टोटल क्वेश्चंस होंगे हर सब्जेक्ट का। चलिए यहां शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहां पे है, ये आपका मॉडल सेट का ही है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक मिनट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल फॉर विच एल इज इक्वल्स टू 3। एल कितना है? 3 है। उसके लिए कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए? चलिए यहां पे हम लोग इसका सॉल्यूशंस को देखेंगे, है ना। एल कितना? 3। अब एल जब 3 है इसका मतलब है कि एन की वैल्यू जितनी रहेगी, एल की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? एल माइनस 1 तक। कहां तक? एल माइनस 1 तक, 0 टू एल माइनस 1। ठीक है, तो एल माइनस 1 एन की वैल्यू जो रहेगी उसका। तो एल जब 3 है इसका मतलब है कि एल जब 0 होगा तो ये किस सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा? एस सबसेल को। एल जब 1 होगा ये किस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है? पी को। एल जब 2 होगा ये किस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसेल को, तो वो डी को। और एल जब 3 होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एफ को। हम जानते हैं कि एस जो सबसेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2। पी में कितने होते हैं? 6। 10 में कितने, डी में कितने होते हैं? 10। और एफ में कितने होते हैं? 14। तो क्या पूछ रहा है? L3, तो L3 का क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 14। कितने हो जाएंगे? 14। एक फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि अगर L की वैल्यू आपको दी हुई है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2l प्लस 1 इंटू 2। ये 2l प्लस 1 क्या है? ऑर्बिटल्स। और सब में कितने कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 2l प्लस 1 इंटू 2। अगर यहां पे l की वैल्यू 3 दी हुई है तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2। तो 2 3 जा 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। तो 7 इंटू 2 बराबर 14। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 14। क्लियर है? तो आप दोनों तरीका देख लिए, किसी का भी पूछेगा तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए l बराबर 2 दे दे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4 और 1 5, 5 दूनी के 10, है ना। तो l बराबर 3 है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। केवल हम एक माध्यम वाले से कराते जा रहे हैं, ठीक है, हिंदी में बोल दे रहे हैं तो दोनों माध्यम के बच्चे इसको समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर, है ना। भारी जल का आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। भारी जल यानी D2O। D2 यानी D क्या है? ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम क्या होता है?
जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो लेकिन मास नंबर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो जब इसका मास नंबर कितना है, 2 है, तो ड्यूट्रियम का क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान 2 इंटू 2, 2 है यहाँ पे, एटम्स कितने, 2 एटम है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, तो 2 दूनी के 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रता इकाई तापमान पर निर्भर करती है। सांद्रता इकाई जो तापमान पर निर्भर करे, तापमान पर निर्भर वो करेगा जो आयतन पर निर्भर करेगा, किस पर, आयतन पर। ठीक है, वॉल्यूम, वाटर, तब ना तापमान के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो कौन सा करता है सांद्रता इकाई, मोलरता, कौन सा करता है, मोलरता। मोलरता क्या करता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट किस में, मोल में प्रेजेंट हो किस में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर में, तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स या सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, मोल में सॉल्यूट है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी क्या होता है, केजी में, सॉल्वेंट के केजी में। अब नंबर ऑफ सॉल्वेंट इन मोल्स प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्यूशन, तो अब ये क्या है कि अगर आपका केजी में होगा तो ये हो जाएगा मोलरिटी, तो ये केजी में होता नहीं है। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंस होगा तो क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, इसलिए अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोलरिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर, 2p कक्षा के लिए क्वांटम संख्या का मान बताइए। 2p तो n कितना है 2, और p रिप्रेजेंट कर रहा है तो l कितना हो जाएगा, l कितना हो जाएगा, n जब 2 है तो क्या l हो सकता है, 0 और 1, यही 2 हो सकता है। तो यहाँ पे p है तो p के लिए क्या हो जाएगा 1। अभी हम लोग देखा था कि s के लिए 0, p के लिए 1, हाँ, d के लिए 2 और f के लिए 3। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, n बराबर 2, l बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होगा, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। अब देखिए इसके, एक मिनट, आपका जो दिया हुआ है इसमें क्या है, सबसे पहले कैल्शियम, क्या दिया हुआ है, कैल्शियम। देखिए मास सबका सेम है, 1 ग्राम 1 ग्राम, तो इसका मतलब है कैल्शियम है, तो 1 ग्राम कैल्शियम का कितना मास हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, मान लीजिए अवोगाड्रो नंबर Na कर देते हैं, Na बाई इसका मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम का कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 40, नियर अबाउट 40। ठीक है, दूसरा क्या है, सोडियम है, तो सोडियम का क्या हो जाएगा, Na बट्टा 23। लिथियम है तो लिथियम का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो Na/7। क्लोरीन है तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा, Na बट्टा 35.5। अब देखिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, नीचे वाला जितना छोटा नंबर ऑफ एटम्स उतना ही बड़ा, क्योंकि अगर 8 है मान लीजिए ऊपर, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो यानी नीचे वाला जितना छोटा रहेगा आंसर उतना ही बड़ा होगा। तो नीचे वाला जितना छोटा रहेगा नंबर ऑफ एटम्स भी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है, तो जिसका नंबर नीचे यानी मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है, जिसका ज्यादा होगा वही इसका क्या हो जाएगा, वही नंबर ऑफ एटम्स उसी का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 1 ग्राम लिथियम का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, ज्यादा होगा, तो 1 ग्राम लिथियम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ गए, नीचे जिसका ज्यादा होगा उसका कम आंसर आएगा,
तो उसमें उसका नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जिसका नीचे कम होगा उसका नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होगा। क्लियर है। चलिए, आयरन Fe किस ब्लॉक से है? तो आप देखे होंगे, आपको याद रखना है, ये पीरियोडिक टेबल है। ये जो पोर्शन है, यहां का जो पोर्शन है, ये इधर एस ब्लॉक, इधर पी ब्लॉक, ये क्या हो गया पी ब्लॉक, और ये हो जाता है डी ब्लॉक। क्या हो जाता है, डी। इधर क्या है, एफ ब्लॉक। क्लियर है। तो ये आपका डी ब्लॉक है। तो एफ ही कहां रहता है, यहीं पे। ये कहां से स्टार्ट होता है, 21 से लेकर के 30 तक। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एफ ही जो होगा वो किस ब्लॉक में है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम मीथेन को कंबशन करिएगा तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो आइए मीथेन का कंबशन देखते हैं हम लोग। मीथेन यानी CH4, इसमें मिला दिए O2 कंबशन, तो क्या दे देगा, CO2 प्लस H2O। क्या दे दिया, CO2 प्लस H2O। अब देखिए, अब इसको बैलेंस कीजिए, C ठीक है, O2 ठीक है, H4 है तो यहाँ पे H2 कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 तो यहाँ पे भी 2। तो यानी एक मोल जो CH4 का है वो कितना मोल दे रहा है वाटर का, 2 मोल। तो यानी अगर इसका 16 ग्राम है, ठीक है, इसका 16 ग्राम है, अब हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, इसका 16 ग्राम हो जाएगा ना, एक मोल में कितना, ये 12 हो गया और 4 16। तो ये एक, यानी एक ही ग्राम के लिए कह रहा है, यानी एक ही मोल की बात करिए, यानी 16 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल। 1 मोल कितना मोल दे रहा है, 2 मोल। तो 2 मोल क्या वाटर का, तो 2 मोल वाटर कितना हो जाएगा, वाटर का कितना हो जाएगा, 16 2 18, तो 2 गुने 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 ग्राम। सतवा का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो मतलब आप देख लेंगे, क्या देखना है इसमें, आप रिएक्शंस को देख लेंगे, है ना, और जितना मोल, नंबर ऑफ मोल दे रहा है उसी के अनुसार से उसको निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल। चलिए, एन कितना है, एन यहाँ पे सब में, यहाँ पे 2 है, तो जब 2 रहेगा तो एल क्या होना चाहिए, 0 और 1। तो यानी एल क्या हो जाएगा, एस और पी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। जब एन 2 है तो 0 और 1, यानी एस और पी होगा, डी नहीं होगा, तो यानी यही नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये पॉसिबल नहीं है। बाकी 4 है तो 4 है तो एस पी डी एफ 3 तक हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ सेल ऑफ कॉपर एटम। फोर्थ सेल कॉपर एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, यही है। तो देखिए कितना हो गया, 2 2 4 6 4 10 2 12 और 6 18 2 20, और कॉपर का कितना होता है, 29 होता है और 9। ठीक है। तो कॉपर के साथ क्या होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मिल जाता है इसको स्टेबल करने के लिए, तो ये हो जाएगा 3d10 हो जाता है। तो एस के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 1। कितना रहता है, 1 होता है। ठीक है, स्पेशल केस। तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1। ठीक है। चलिए देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस विल हैव द लार्जेस्ट साइज। किसका, निम्नलिखित में से किसका आकार जो है वो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा होगा तो आप याद रखिए, मैग्नीशियम का क्या होता है 12 और अल्युमिनियम का क्या होता है 13, यानी 12 और फिर 13, और फिर बीच में खाली रहता है, यहां से सिलिकॉन का स्टार्ट होगा 14 15 16 इस टाइप से, है ना। तो हमको पता है
कि जो साइज होता है अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि आयोनिक चार्ज जो होता है इंक्रीज करता है, तो इधर तो डिक्रीज करेगा, इसका मतलब है कि 13 से ज्यादा साइज किसका होगा? 12 का होगा। क्लियर है? अब चलिए 12 का होगा, यानी मैग्नीशियम का होगा या फिर Mg2+ का होगा, यही दोनों में से किसी का होगा। क्लियर है? Mg का होगा या फिर Mg2+ का होगा। एक मिनट क्लियर कर देते हैं, है ना। तो या तो Mg का होगा या तो Mg2+ का होगा। ठीक है, अब जो आयोनिक होगा उसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्यों? रिलीज किया और साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा ना दोनों। तो आयनिक में डिक्रीज हो जाएगा, जो जितना आयनिक साइज होगा वो उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? लार्जेस्ट साइज किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का। तो 10वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मैग्नीशियम। क्लियर है? समझ गए होंगे आप। जो साइज होता है वो अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। परमाणु संख्या 35 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है? अब जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 35 है, तो 35 है तो किस ब्लॉक से होगा? अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप देखिए 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, इतना तक हो जाएगा 30 का। क्लियर है? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30। ठीक है, 4s2 4p6, तो 5 आ गया तो इसी में आ जाएगा। क्लियर है? तो यानी पी ब्लॉक किस में आ रहा है? पी ब्लॉक में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पी ब्लॉक। चलिए, एटॉमिक नंबर जिसका 129 है उसका आईयूपीएसी नेम बताइए। तो 1 का अन होता है, 1 का अन, 0 का नील, 1 का अन, 2 का बाई, है ना। तो अन एक है तो अन और 2 है तो बाई, तो यू बी तो होगा, और 9 है तो नो नियम, 9 है तो नो नियम, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अन बाई नो नियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। हेलोजन जो होता है वो किस ग्रुप से करता है? क्लोरीन ब्रोमीन, है ना। जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वो किस ग्रुप से है? तो ग्रुप नंबर 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। चार्ल्स लॉ ऑफ द गैसेस गिव्स रिलेशन बिटवीन। चार्ल्स लॉ किसके किसके रिलेशन देता है भाई? तो चार्ल्स देता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, आयतन और तापमान का। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, आयतन और तापमान। ठीक है, बॉयल्स लॉ किसका किसका देगा? प्रेशर और वॉल्यूम का। क्लियर है? याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? तो हाइड्रोजन, सब जगह है, पानी में भी हाइड्रोजन है ना। तो सबसे अबंडेंट जो एलिमेंट है अर्थ पर वो क्या है? हाइड्रोजन है। चलिए नेक्स्ट, सिन गैस। सिन गैस किसका मिश्रण है? सिन गैस मतलब सिंथेसाइज्ड गैस, तो ये कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का। तो कौन सा है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि वी हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन CuSO4 5H2O। तो CuSO4 5H2O में 4H2O जो होता है SO4 है ना, तो कॉपर के चारों तरफ 4H2O लगा हुआ रहता है। ठीक है, ठीक है, 4H2O। एक H2O जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक एक H2O जो होगा वो क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल, जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो कार्बोकेटायंस मोस्ट स्टेबल होगा। क्लियर है? आइए देखते हैं। यहां सबसे पहले ये क्या कह रहा है, CH3 बना दीजिए, CH3 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 और यहां पे हो जाएगा CH2, यहां पे प्लस है। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है C और इसके चारों तरफ है CH3 CH3 CH3। ठीक है, अब देखिए इसका, देखिए CH2 प्लस CH2 CH3, इसका देखिए CH3 CH प्लस CH2 CH3। अब देखिए ये जो कार्बोकेटायंस है, पॉजिटिव चार्ज इस पे है, उसके बगल वाला जो है वो अल्फा है, वो क्या है, अल्फा है। अब इसके पास कितना हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। चलिए तो यहां 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहां देखिए इसके बगल वाला कार्बन ये भी है, ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, तीनों अल्फा है। तो 3 अल्फा है, कितना हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9, कितना हो जाएगा 9। यहां देखिए ये है, इसके बगल वाला कार्बन कौन है, ये है, इसके पास कितना हाइड्रोजन है 2, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये है, इसके बगल वाला ये है और ये भी है, तो दोनों अल्फा है, तो इसका 3 और इसका 2, तो कितना हो जाएगा 5। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाला जो कार्बन एटम होगा वो अल्फा होगा, और उसमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वही अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, तो जिसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अधिक होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें देंगे, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, कौन इसमें मोस्ट स्टेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि वी द बेस्ट एंड द लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नया टेक्निक है किसके शुद्धिकरण के लिए, कार्बनिक यौगिक के लिए, उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, है ना, क्रोमेटोग्राफी, और 11th में तो खैर डिटेल्ड है। तो आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैल्शियम कार्बोनेट इज नोन एज, कैल्शियम कार्बोनेट क्या कहलाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, क्रिस्टलिन यानी लाइमस्टोन। ठीक है, याद रखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है, क्विकलाइन, क्या बोलते हैं, क्विकलाइन। और CaOH का होल 2 इसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द अल्काली मेटल, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द अल्काली मेटल गिव्स हाइड्रेटेड साल्ट। कौन सा अल्काली मेटल जो है वो हाइड्रेटेड साल्ट देता है, कौन सा क्षार धातु जलयोजित लवण देते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर ये देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यही है। तो हाइड्रेटेड साल्ट देने की जो क्षमता होगी वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, लिथियम की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी लिथियम। चलिए नेक्स्ट, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड, द पेयर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ C2 और C3 बॉन्ड। कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक इसमें C2 C3 आबंध के निर्माण में प्रयुक्त संकरित कक्षों का युग्म है। तो यहीं पे हम देख लेते हैं, ये आपका 1 2 3 4 5 6 सेम है इधर, है ना। तो चाहे इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए, 2 और 3 यहां पे पड़ेगा। तो ये 2 क्या है,
सी सी है ना, तो ये हो गया आपका sp3। ठीक है, क्या हो गया sp3। अगर आपका स्ट्रक्चर इस तरह से है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका sp2। अगर ये स्ट्रक्चर इस तरह से है तो ये हो जाएगा आपका sp। ठीक है, यहां पे क्या है, 2 के पास देखिए इधर डबल बॉन्ड और ये 3, यहां पे अगर इधर से देखेंगे तो 3। ठीक है, अगर हम इसी को थोड़ा एच, ये एच है ना, तो एच को थोड़ा आप मॉडिफाई करते हैं सी सी सी, तो ये हो जाएगा sp3। अगर सी डबल बॉन्ड सी, तो ये वाला इसका हो जाएगा sp2। अगर यही सी डबल बॉन्ड इधर भी, डबल बॉन्ड इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा sp, होगा ना, हाइड्रोजन को छोड़ करके कार्बन कार्बन के बीच में। तो अब देखिए यहां पे क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, तो ये क्या हो जाएगा, जो दूसरा वाला हो जाएगा वो हो जाएगा sp2 हो जाएगा। फिर तीसरा वाला में देखोगे डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा sp3, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा sp3। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। द ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी भी नियत तापमान पर आयतन और दबाव के बीच ग्राफ को क्या कहते हैं। यहां पर आपको केवल ध्यान देना है, नियत तापमान, नियत तापमान हुआ तो क्या हो जाएगा, आइसोथर्म, क्या हो जाएगा, आइसोथर्म, ऑप्शन नंबर सी, यानी समतापी वक्र कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ अल्काली मेटल। क्षार धातुओं में आयनन इंथैल्पी के घटने का क्रम क्या है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यही होगा, क्योंकि क्या होगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, घटते जाता है। क्यों घटता जाता है, क्योंकि साइज क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये इसका क्रम होगा, है ना। ग्रुप में नीचे जैसे जैसे जाइएगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज करते घटते जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इज। NH3 का जो शेप होता है वो क्या होता है, पिरामिडल, है ना। कौन सा शेप होता है, पिरामिडल, पिरामिड आकार का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, O डबल बॉन्ड O, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। जितना नंबर ऑफ बॉन्ड रहेगा बॉन्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, तो O डबल बॉन्ड O, तो क्या हो जाएगा, 2। अच्छे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की अगर हम बात करेंगे तो क्या कहता है वो बॉन्ड ऑर्डर, कि 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर उसकी बात करेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 होगा। पाई 2px 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है। तो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्सीजन का O2, O2 यानी कितना हो जाएगा, 16। तो 16 देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, 12 और 2 14। अब ये देखिए यहाँ पे 2 नहीं होगा जब तक दोनों फील्ड नहीं होगा, है ना, हुंस रूल। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1। अब बस इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, 16 यहीं तक हो गया। अब हमको क्या करना है कि इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग करना है, 1/2। ये क्या निकाल रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इसमें कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बिना स्टार वाला। तो 1/2 बिना स्टार वाला कितना है, 10, और स्टार वाला
यानी वो एंटी बॉन्डिंग है। तो 2 2 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 6। तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 4/2, तो कितना आंसर हो जाएगा 2। आया कि नहीं 2, वही चीज है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। अ सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय जिस निकाय में परिवेश में के बीच ऊर्जा या द्रव्य का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं। खुला निकाय, यानी खुला अगर निकाय की बात करेंगे या ओपन सिस्टम की, तो मतलब सब कुछ खुला है भाई, आइए जाइए, जिसको आना है आइए, जिसको जाना है जाइए, तो ये तो नहीं होगा। एडियाबेटिक सिस्टम, एडियाबेटिक सिस्टम कहता है केवल किसको, ऊर्जा को, ऊर्जा का न तो हास होगा न तो आएगा, ना आएगा ना तो जाएगा, कौन, ऊर्जा। तो एडियाबेटिक सोसाइटी क्या होता है, डेल क्यू बराबर 0। क्यों, क्योंकि उसमें परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो ये केवल मैटर की जो बात है, मैटर की बात इसमें नहीं है एडियाबेटिक में। क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम जिसमें मैटर का आदान प्रदान नहीं होगा, तत्व का आदान प्रदान नहीं होगा, है ना, द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होगा, लेकिन ऊर्जा का आदान प्रदान हो जाएगा। आओ भैया ऊर्जा आओ, जिसको आना है ऊर्जा को आओ, जिसको जाना है जाओ, उसको बोलेंगे क्लोज सिस्टम यानी बंद निकाय। आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम, विलगित निकाय ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा निकाय है कि न तो उसमें ऊर्जा का आना जाना रहता है न द्रव्य का आना जाना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैथमेटिकल। तो याद करने पर है डेल यू बराबर डेल क्यू प्लस डब्ल्यू। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इन द गिवन स्पेस विच वन इज लेविस बेस। अब इसमें से लेविस बेस कौन है, लेविस बेस मतलब डोनेट करेगा, ठीक है, तो कौन है, NaOH, ठीक है। तो अगर माइनस है, डोनेट करने के लिए सक्षम है, तो वो क्या हो जाएगा लेविस बेस। चलिए, व्हाट विल बी द कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस। इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, कंजुगेट मतलब, कंजुगेट का मतलब कि एक H इसको दीजिए, H प्लस आयन इसको दीजिए, यानी NH2 माइनस, इसमें एक H प्लस दीजिए, इसको H प्लस जैसी दीजिएगा तो एक H तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये प्लस और माइनस एक घट जाएगा, तो NH2 माइनस। अगर एसिड रहता तो इसमें से एक H प्लस को निकाल लेते। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन सैंपल आयन इन ए सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 10 का पावर -5 मोलरिटी। व्हाट इज इट्स पीएच, पीएच क्या होगा, तो पीएच बराबर क्या होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग किसका 10 का H प्लस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग 10, और यहां पे कितना हो जाएगा 10 का पावर -5। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा -5 आ जाएगा यहां पे, लॉग 10 का 10, तो लॉग 10 का 10 कितना हो जाएगा 1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +5, और इसका वैल्यू 1, तो कितना आंसर हो जाएगा 5। क्लियर है। निगेटिव में जितना दिया हुआ रहेगा वही उसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस इन H2SO4। H2SO4 में, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। चलिए इसका थोड़ा सा इधर हम लोग देख लेते हैं। H2SO4 ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन पक्का रहेगा, है ना। तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा +1, तो यानी इसका हो गया 2। एस का कितना हो जाएगा x, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 4 दूनी के 8 माइनस में, है ना, -2 तो -8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब x - 6 बराबर क्या हो गया 0, इसका मतलब x बराबर 6। क्लियर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस डू नॉट शो प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है। असमानुपातन प्रवृत्ति क्या होता है? वह प्रवृत्ति जो एक साथ साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। चलिए अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि क्या है, क्लोरीन का है ना, तो सी, यहां देखते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा ClO माइनस, तो ClO माइनस सबका सबका क्या कर लेंगे, पहले हम लोग ClO माइनस या जो भी है सबका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, Cl का मान लीजिए x, तो O इधर हो जाएगा -2 बराबर -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, x बराबर 1। इसमें देखेंगे तो x -4 बराबर -1, तो इसका क्या हो जाएगा 3। इसका देखेंगे तो 3 दूनी 6 5, इसका देखेंगे तो 7। क्लियर है? अब देखिए क्लोरीन जो है, क्लोरीन कहां से जाएगा, -1 to 7, इसका रेंज क्या है, -1 से लेकर के कहां तक हो सकता है, 7 तक। ठीक है, तो ये तो रिड्यूस होना होगा तो -1 तरफ जाएगा, और ऑक्सीडाइज होना तो होगा तो 2 तरफ जाएगा। ये तो इसके रेंज में आ गया, -1 to 7 तक है, हाँ, तो ये तो इसके रेंज में आ गया। 3 रहेगा तो -2 तक जाएगा और 4 तक जाएगा, तो ये भी इसके रेंज में है। 5 है तो 4 और 6, ऑक्सीडाइज होगा तो 6 और रिड्यूस होगा तो 4, तो ये भी है। 7 है, रिड्यूस होगा तो 6, इसके रेंज में है। लेकिन 8 क्या है, इसके रेंज में नहीं है, तो यानी ये 8 तो हो नहीं सकता है। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि कौन इसमें शो नहीं करेगा, ये है ना। अच्छा अब पूछिए, ये जो है 7, तो 7 कहाँ, 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 तो इसमें होगा नहीं। क्लियर है? चलिए, तो ये इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनल यानी असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है, 2 8 7 7 ही ना होगा। चलिए, जीरो, है ना, 0 to 7 कीजिए, है ना। 1 से 1 माइनस होगा तो रिड्यूस होगा तो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? तब भी ये भी लाई करेगा। चलिए, CO2 गैस की प्रकृति है। CO2 किस गैस की CO2 यानी C क्या है, कार्बन। कार्बन क्या है, नॉन मेटल यानी अधातु। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक, है ना, अस्थाई रूप कौन सा है, तो सर्वाधिक अस्थाई रूप कौन सा हो जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन है ना, वो कितना हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका बोरेक्स का जो है वो सूत्र लिखिएगा। ठीक है, कि क्या किसको किसको बोलते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स क्या हो जाएगा, बेसिक। क्या होता है, बेसिक। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस अगर डबल बॉन्ड है तो ये क्या देगा, अल्डिहाइड दे देगा। तो एक मिनट, क्वेश्चन यहां पे देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब ये जब ओजोनलाइसिस होगा +O3, है ना, तो ये क्या दे देगा, CH3CHO, यही ट्वाइस 2 मॉलिक्यूल्स देगा। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C।
चलिए क्वेश्चन 38 देखिए, दी गई अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा। दी गई अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कह रहा है कि अब Cl कहां जाएगा, ये जो निगेटिव पार्ट है किसके पास जाएगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मौजूद है। तो हाइड्रोजन एटम किसके पास कम है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके पास है, इस कार्बन के, दूसरा कार्बन के पास। तो Cl कहां चला जाएगा, दूसरे के पास। तो ये हो जाएगा CH3 CH3, ठीक है, H यहां पे चला जाएगा, ठीक है। CH3 CH2 CH Cl CH3 का IUPAC नेम क्या होगा, यानी CH3 CH2 CH Cl और CH3। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, A1 2 3 4, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। चलिए ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, O3, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप इस अभिक्रिया में बताइएगा कि इसका उत्पाद जब ये बना है तो ये कौन सा रूल को फॉलो किया है, मार्कोनिकोव रूल या एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। चलिए, आई होप ये आपका 40वां क्वेश्चन था। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।